हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है प्रिपरेशन? कोई आप लोगों की इनपुट हो, आप लोगों को कोई टॉपिक हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो मैं भी सोचूंगा उस बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कैपिटल मार्केट में सेंसेक्स के बारे में। ये कैपिटल मार्केट का पार्ट 3 है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स है क्या? सेंसेक्स को मतलब होता है सेंसिटिव इंडेक्स। ये वो इंडेक्स है जो कि बहुत ही सेंसिटिव होता है, बहुत ही आराम से चेंज हो जाता है, बहुत ही इसको चेंज करना बहुत ही अ, आसान काम है। ये बहुत ही सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स एवरीथिंग, टुवर्ड्स कोई भी न्यूज़ आ गई या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो गई तो इस वजह ये बहुत तेज़ी से चेंज होता रहता है। इस वजह से इसका नाम रखा गया है सेंसेक्स, यानी कि सेंसिटिव इंडेक्स। और ये है क्या? इट इज़ एन वेटेड एवरेज ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो अब ये तो आपको बहुत भारी भारी भरकम वर्ड लग रहा होगा, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब क्या भला है ये भाई? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। बहुत लोग पहली बार सुन रहे होंगे। काफ़ी लोगों को पता होगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, कई लोग पहली बार सुन रहे होंगे। तो जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उनको मैं बताता हूँ कि मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है। वेटेड एवरेज तो आप लोगों को पता होगा ना, क्या होता है वेटेड एवरेज? नहीं पता होगा तो एक बार पहले ये पता कर लो आप, फिर ये चीज़ समझ में आएगी कि वेटेड एवरेज ये सेंसेक्स क्या होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन ये होता है जो करंट प्राइस ऑफ शेयर, यानी कि शेयर के जो अभी के दाम है। ठीक है, शेयर के जो अभी के दाम है उनको फ्री फ्लोटिंग शेयर से जब हम गुना कर देते हैं तो हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन मिलता है। अब ये फ्री फ्लोटिंग शेयर्स क्या है? फ्री फ्लोटिंग शेयर्स वो चीज़ होती है, ये वो चीज़ होती है प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल शेयर इशूड बाय द कंपनी दैट आर रेडियली अवेलेबल फॉर द ट्रेडिंग इन द मार्केट। अब होता क्या है कि जैसे मान लो आप एक कंपनी हो। ठीक है, कंपनी में टोटल 1000 शेयर्स हैं। ठीक है, टोटल 1000 शेयर्स हैं और उसमें से 200 जो शेयर हैं वो प्रोमोटर्स के पास हैं। जैसे रिलायंस के अंबानी हैं। ठीक है, मान लीजिए कि वो कंपनी रिलायंस की है। ठीक है, रिलायंस के 1000 शेयर हैं, उनमें से 2000 जो शेयर हैं वो शेयर के प्रोमोटर्स यानी कि मुकेश अंबानी के पास है 200 शेयर। अब जब मुकेश अंबानी के पास है तो मुकेश अंबानी अपने पास ही तो रखेगा ना, वो किसी को बेचेगा तो है नहीं। तो वो तो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है नहीं ना। है तो वो शेयर ही, बट वो ट्रेडिंग के लिए तो अवेलेबल नहीं है। ट्रेडिंग के अवेलेबल कितने हैं? 800। तो ये जो 800 शेयर्स है ना, 800 शेयर्स हैं, यही होते हैं फ्री फ्लोटिंग शेयर। ठीक है, और ये क्या है? प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल शेयर इशूड बाय द कंपनी दैट आर रेडियली अवेलेबल फॉर द ट्रेडिंग इन द मार्केट। ये रेडियली अवेलेबल है, बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो पाएंगे ये 800 शेयर। तो ये आपके फ्री फ्लोटिंग शेयर्स हो गए। ठीक है, तो ये फ्री फ्लोटिंग शेयर्स हैं। अब जैसे मान लीजिए कि 800 फ्री फ्लोटिंग शेयर हैं। करंट प्राइस अभी कितना है? 3000 रुपीज़ एक शेयर का। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना होगा? 24 लैक्स होंगे। कितना होगा मार्केट कैपिटलाइजेशन? 24 लैक्स होंगे। इस जो मार्केट कैपिटलाइजेशन इसको हम शॉर्ट में कहते हैं मार्केट कैप। कैपिटलाइजेशन नहीं बोल सकते, कैप भी बोलते हैं हम इनको। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। अब देखिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। सेंसेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है हम इसके बारे में आपको बताते हैं। फ्री फ्लोटिंग शेयर तो आपको पता चल गई, और ये मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। तो कंपनी ए का हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाला, कितना हुआ? फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन 24 लाख रुपए। अब मान लीजिए कंपनी बी है, कंपनी बी है, उसमें टोटल शेयर कितने हैं? 1500 हैं। प्रोमोटर्स के पास कितने शेयर हैं? 500 हैं। और शेयर विथ पब्लिक यानी कि फ्री फ्लोटिंग शेयर कितने हैं? 1000। ठीक है, तो करंट प्राइस आपका अगर मान लीजिए ढाई, एक शेयर का 2500 रुपये है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा 25 लाख रुपये। ठीक है, 25 लाख रुपये। अगर सपोज करो एक इंडेक्स में दो ही कंपनी है, कंपनी ए जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 24 लाख है, और कंपनी बी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 25 लाख है। कंपनी में मतलब इंडेक्स में सिर्फ दो ही कंपनी है। तो हम इंडेक्स कैसे बनाएंगे?
आगे देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। हाउ सेंसेक्स इज कैलकुलेटेड। सेंसेक्स क्या है, एक इंडेक्स है। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसको, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों जो लिस्टेड कंपनी है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद क्या करेंगे, दोनों को टोटल कर देंगे। ठीक है, यहाँ हमने टोटल कर दिया कि इतना आ गया, 49 लाख आ गया। ठीक है, तो ये जो टोटल 49 लाख का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो 49 लाख हैं इसको हम मान लेंगे कि ये 1000 पॉइंट है। ठीक है, ये आज का है। ये जो बेस ईयर जो है वो इस ईयर का है, यानी कि 2020 का है बेस ईयर हमने अगर माना है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है 49 लाख है, इसको हम मान लेंगे कि ये 1000 पॉइंट्स के बराबर है। ठीक है, ये टोटल 1000 पॉइंट के बराबर है। अब दूसरी चीज़ हम ये करते हैं कि वेट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो जो कंपनी ए के जो शेयर है उसका वेट हम इस तरह से ये फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ कंपनी ए बाई टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, अब देखिए हमने वेट कैलकुलेट कर लिया, 24 लाख बटे 49 लाख इज इक्वल टू इतना। ठीक है, तो अगर टोटल अगर 1000 पॉइंट है, टोटल अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 पॉइंट है, तो ये इतना जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कितने के बराबर होगा, वो इतने पॉइंट के बराबर होगा, 489 पॉइंट के बराबर। उसी तरह हम कंपनी बी का भी वेट कैलकुलेट कर लेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो अगर टोटल पॉइंट्स अगर 1000 है तो बी का पॉइंट कितना होगा, ये हम ऐसे कैलकुलेट करके ऐसे निकाल लेंगे। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे ना, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 1000 के बराबर आ जाएगा, ये दोनों 1000 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए जो 1000 का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन का पॉइंट्स था उसमें से इतना जो 489 है वो ए के हिस्से में था, और इतना 510 जो है वो बी के हिस्से में था। ठीक है, तो ये अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया। ठीक है, इतने पॉइंट्स हो गए। अब देखिए न्यू ईयर में क्या हो जाता है, ईयर 2021 में मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है इतना 84 लाख। तो इंडेक्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, न्यू ईयर का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा उसको बेस ईयर के मार्केट कैपिटलाइजेशन से डिवाइड करेंगे। तो बेस ईयर हमारा क्या था, बेस ईयर था हमारा था 2020। तो यहाँ हमने देखिए डिवाइड कर दिया। ठीक है, और इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी कितना आ गया, कितने पॉइंट्स आ गए, ये आ गया आपका सेंसिटिव इंडेक्स यानी कि 1714। तो कहने का मतलब ये है कि एक साल पहले तक मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर 1000 था तो उससे बढ़ के अब हो गया है 1714। ठीक है, इसी तरह जितने भी बीएससी होती है, एनएससी होती है, ठीक है, 10,000 होती है, 30,000 होती है। तो इसका मतलब ये है कि जब से बेस ईयर था, बेस ईयर कितना था 1000 था, और अब कितना हो गया है, वो लगभग 30 गुना होकर के 30,000 हो गया बीएससी। ठीक है, उसी तरह एनएससी कितना था, एनएससी जब स्टार्ट हुआ था तो बेस ईयर में 1000 था। ठीक है, अभी बढ़ के कितना हो गया, अभी बढ़ के वो हो गया 10,000। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट। अब आपको समझ में आएगा कि सेंसेक्स का मतलब क्या है, किस तरह से कैलकुलेट होता है, और ये जो 10,000 है इसका मतलब क्या है। 10,000 का मतलब ये है कि बेस ईयर से वो 10 गुना ज़्यादा हो चुका है, वो 10 गुना ज़्यादा हो चुका है। तो आज अगर मान लीजिए कि बीएससी 10 से 11,000 हो गया, तो कितने पॉइंट बढ़ा, 10 से 11 बढ़ा तो 1000 पॉइंट बढ़ गया। तो इस अब आपको समझ में आएगा कि जो बोलते हैं कि पॉइंट इतने पॉइंट से बढ़ गया, इतने पॉइंट से घट गया, इस पॉइंट्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एनएससी हो गया, बीएससी हो गया, इन सब में किस किस टाइप के इंडेक्स हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनएससी की, जो कि सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। तो एनएससी में सबसे इम्पोर्टेंट है निफ्टी 50। निफ्टी 50 ये दो चीज़ों का संगम है, दो चीज़ों का मेल है। एनएससी प्लस 50 को जब आप मिलाओगे तो निफ्टी बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टॉप 50 जो कंपनी लिस्टेड होती हैं उनको, उनका इंडेक्स बनाया जाता है, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन से इंडेक्स बनाया जाता है। ठीक है,
तो आप समझने की कोशिश करो, ये जो हम इंडेक्स बनाते हैं, जो सेंसेक्स बनाते हैं, तो वो कंपनीज़ की हालत को बताता है। अगर कंपनी अच्छा अच्छा करेगी तो उसके प्राइजेस, उसके शेयर के प्राइजेस बढ़ेंगे, शेयर के प्राइजेस बढ़ेंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा तो इंडेक्स भी बढ़ेगा, यानी कि सेंसेक्स भी बढ़ेगा। इस वजह से जो सेंसेक्स अगर ऊपर बढ़ता है तो हम कहते हैं कि हाँ, ये कंपनीज अच्छा काम कर रही हैं, इकॉनमी का हेल्थ अच्छा है। बात समझ में आई क्यों कहते हैं? दूसरा इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी। इसमें बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं और बहुत लोग पैसा भी कमाते हैं। बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं और बहुत लोग पैसा भी कमाते हैं। ये बैंक निफ्टी जो है ना, ये भी एक तरह का इंडेक्स है जिसमें कि मोस्ट लिक्विड एंड लार्ज कैपिटलाइज इंडियन बैंक जो होते हैं उनके स्टॉक्स लिए जाते हैं। ठीक है, टोटल 12 स्टॉक लिए जाते हैं इसमें से, बैंकिंग सेक्टर से, टोटल 12। और इसमें से जो है इम्पोर्टेंट कौन से, टॉप कौन कौन से हैं? HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड है। तो इनमें से कुछ ये टॉप ये हैं। टोटल 12 होते हैं, 12 स्टॉक्स होते हैं बैंकिंग सेक्टर से। उनसे ये निफ्टी बनाई जाती है, उनसे ये इंडेक्स बनाया जाता है, तो उनको कहते हैं बैंक निफ्टी। बहुत लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। ठीक है, ये एक फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला ये होता है इंस्ट्रूमेंट, यानी कि एक डेरिवेटिव होता है। ठीक है, ये डेरिवेटिव होता है बैंक निफ्टी। फिर दूसरी तरह की निफ्टी है निफ्टी IT। जो IT सेक्टर के जो इसमें कंपनीज होती है ना, वो यहाँ पे इन्वॉल्व की जाती हैं, उनको यहाँ पे लिया जाता है। ठीक है, ये भी एक FNO का मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये एक फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट है NSE का, यानी कि डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव में फ्यूचर ऑप्शन आते हैं ना, तो NSE का ये FNO यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में आता है ये। दिस इंडेक्स कैप्चर द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन IT's कंपनी। ठीक है, द निफ्टी IT इंडेक्स कंप्राइज ऑफ 10 कंपनीज। इसमें 10 कंपनीज होती हैं। टॉप कंपनीज कौन कौन सी हैं? टाटा कंसल्टेंसी, TCS है, इन्फोसिस है, HCL है, विप्रो है एंड टेक महिंद्रा लिमिटेड है। ठीक है, इसी तरह के निफ्टी में ये सारे इंडेक्स हैं, आप देख सकते हो। ऑटो के लिए है, बैंक के लिए है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए है, फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए है, FMCG के लिए है, IT सेक्टर के लिए है, मीडिया के लिए है, मेटल इंडस्ट्रीज़ के लिए है। निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स, ठीक है, निफ्टी गैस एंड ऑयल इंडेक्स, ये जो है इसके लिए आपको अलग से वो करना पड़ता है। ठीक है, अकाउंट बनवाना पड़ता है। जब भी आप शेयर ब्रोकर के पास जाओगे ना, तो ऑयल एंड गैस के लिए अगर हम उसमें आपको इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आपको एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, फिर निफ्टी फार्मा इंडेक्स है, निफ्टी प्राइवेट बैंक इन्वेस्ट इंडेक्स है, निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स है, निफ्टी रियलिटी इंडेक्स है, निफ्टी 500 इंडेक्स है। निफ्टी 500 में क्या होगा? 500 अच्छी अच्छी कंपनियों का वो इंडेक्स होगा। अब उसी तरह BSE में भी देख लीजिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इतने सारे इंडेक्स होते हैं। स्टैंडर्ड S&P BSE सेंसेक्स, S&P BSE सेंसेक्स 50, या इसमें 50 कंपनी है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट 50 कंपनी है, मतलब ये जो टॉप 50 कंपनी के बाद जो 51 से लेके 100 तक की जो कंपनी आती है NSE नेक्स्ट 50 में है। BSE 100, इसमें टॉप 100 कंपनीज़ हैं। ठीक है, BSE भारत 22 इंडेक्स, ये एक समझ लीजिए ETF है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है। फिर ये BSE मिड कैप है। मिड कैप का मतलब मीडियम कैपिटलाइजेशन जिसमें होते हैं जिन कंपनीज़ में। स्मॉल कैप वो जिसमें वो कंपनी जिसमें कि स्मॉल कैपिटलाइजेशन होता है। BSE 200 जिसमें कि 200 कंपनियां होती हैं टॉप की। BSE 150 मिड कैप का तो मतलब समझ ही गए होंगे। उसी तरह आप सारे सबकी मीनिंग निकाल लो। मिड कैप, स्मॉल कैप, ऑल कैप मतलब सारे के सारे। लार्ज कैप मतलब जिनका कैपिटल लार्ज है। स्मॉल कैप मतलब जिसका कैपिटल कम है, कैपिटलाइजेशन कम है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये सारे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। देख लो आप, इतने सारे इंडेक्स हैं वहाँ पे। ठीक है,
तो गाइज आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाने वाला हूँ वो फ्यूचर ऑप्शन और एक्सचेंज ट्रेडेड के बारे में बात करूँगा और अच्छे से डिटेल में समझाऊँगा। ठीक है, आज का वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट करके बताओ। पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मैं लेके आता ही रहता हूँ। ठीक है, तो थैंक गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चलता हूँ फिर, बाय बाय।